क्या आता है कि रिकॉर्डिंग ऑन होने से फिर और भी लोग इंस्पायर होते हैं देखने से। तो इस कम्युनिटी मीटिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। कुमु जी जुड़ी हुई है हमारे साथ बहुत पहले से, और हम लोग शेयर करते रहते हैं, उत्साह बढ़ाती रहती हैं। इसके अलावा हमारे साथी को फाउंडर्स हैं विंध्यवासिनी जी, पूनम जी, जो वेज रूफ कम्युनिटी में और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आगे लेके चल रहे हैं इस मिशन को। और मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम सुनीता जी आई हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। मन्नू भाई जी भी जुड़ चुके हैं। और इस कम्युनिटी मीटिंग का प्रत्येक सप्ताह हम लोग 10 बजे से शुरू करते हैं, और सिर्फ एक मकसद है कि गार्डनिंग को लेके झिझक जो है मिटे। वो चाहे वीडियो देख के मिटे, चाहे ऐसे बात करने से। तो वन टू वन, फेस टू फेस बात करने से ये होता है कि कोई क्वेश्चन होता है तो वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, कोई अनुभव होता है तो बता सकते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी को गार्डनिंग पूरी आती हो। अब जैसे कि मैं बताऊं, मैं अपनी बात कर रहा था तो न हल्दी के बारे में पता है, न अदरक के बारे में अभी बता रही थी कुमुद मैडम। तो एक दूसरे के रियल एक्सपीरियंस से भी सीखें हम। तो ये इसका मूल मकसद है। और मुझे लगता है मनु भाई जी का भी ऑडियो जुड़ चुका है। बहुत बहुत स्वागत है सर, स्वागत है। हमारे उत्साही गार्डनर हैं। मनु भाई जी, आवाज आ रही है? अच्छा, आवाज डिस्कनेक्ट हुई है। तो अब मुख्य ये बात है। और मैं चाहूंगा कि एक बार पूनम जी इस मीटिंग के उद्देश्यों और मीटिंग में, चूंकि नए लोग भी आएंगे, नए लोग भी जुड़ेंगे, तो अगर वो कंफर्टेबल है वीडियो ऑन कर सकती हैं तो एक बार इंट्रोड्यूस करें। और नहीं तो मैं विंध्यवासिनी जी के पास में चलता हूँ। मेरे ख्याल से पूनम जी का वीडियो ऑफ है। विंध्यवासिनी जी, एक बार आप इंट्रोड्यूस कीजिए इस मीटिंग का मकसद, गार्डनिंग को लेके झिझक और इन सब चीजों को किस प्रकार से ये प्लेटफॉर्म दूर करेगा। थोड़ा सा इसके उद्देश्यों के बारे में उस पर प्रकाश डालें, विंध्यवासिनी जी। थैंक यू मिथिलेश जी। मुझे लग रहा है मेरी आवाज आ रही होगी आप सबको। जी जी बिल्कुल। हाँ हाँ, आ रही है। सबसे सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। और वेज रूफ कम्युनिटी का ये जो साप्ताहिक मीटिंग है, वो सिर्फ इसका एक ही उद्देश्य है कि किस प्रकार से वेजिटेबल गार्डनिंग को प्रमोट किया जाए, ताकि लोग हेल्दी सब्जियां कम से कम उतना तो खा ही सकें जितना की जरूरत है। सारी सब्जियां तो हम नहीं कहेंगे कि 100% आप अपने गार्डन में उगाएं, क्योंकि बहुत सारी सब्जियां टिपिकल होती हैं। बट इजीली जो सब्जियां उग सकती हैं उगाएं, और हेल्दी चीजें खाएं, ताकि आपका स्वास्थ्य बने। और इसके साथ साथ एक कल्चर डेवलप हो घर में काम करने का, इंगेज करने का। और इसका और भी बहुत सारा इम्पेक्ट है अपने बच्चों को इन्वॉल्व करने का, और खुद भी एक पॉजिटिव चीज में इन्वॉल्व होने के लिए। तो ये पूरा प्रयास इसी के लिए है कि सब लोग हेल्दी उगाएं, अपने आप में कल्चर डेवलप करें और व्यस्त रखें खुद को। लोग कर भी रहे हैं। और मिथिलेश जी ने अभी बोला कि झिझक को लेकर गार्डनिंग को, तो झिझक का मुझे जो एक रीजन समझ में आया है वो ये है कि अक्सर लोग समझते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, पता नहीं मैं उगा पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, तो ट्राई ही क्यों करना। नहीं हो पाएगा तो लोग चिढ़ाएंगे। लोग से मेरा मतलब है घर वाले ही चिढ़ाएंगे, बड़े चले थे सब्जी उगाने, आता वाता तो कुछ है नहीं। तो ये झिझक तोड़ना है। और बहुत सारी सब्जियां बहुत इजीली ग्रो होती हैं, कम केयर की जरूरत पड़ती है। और उनमें है जो आज का टॉपिक है, लीफी वेजिटेबल। इनमें काफी कम एनर्जी लगती है, केयर भी अपेक्षाकृत कम करनी पड़ती है। तो आप लीफी वेजिटेबल से शुरुआत तो जरूर ही करें। और यकीन मानिए, जिस दिन आप ½ किलो पालक अपने छत से, अपनी बालकनी से लेकर किचन में बनाएंगे, उस दिन आपका कॉन्फिडेंस बताएगा पूरी फैमिली को कि आप क्या कर सकती हैं। ये खुद हमने फील किया है, मैंने ये महसूस किया है। जब मेरे बेटे को पालक पनीर बहुत पसंद है, तो जब भी पालक पनीर इसलिए भी अब ज्यादा बनता है क्योंकि गार्डन में पालक ज्यादा उग रही है। तो वो एक कनेक्टिविटी सी हो गई है। बच्चे, मम्मी पालक ले आइए ना, पालक बनाते हैं। तो पालक पनीर के साथ साथ पालक की और भी बहुत सारी डिशेज हैं जो मेरे बच्चे अब शौक से खा लेते हैं। और इसका श्रेय सिर्फ किचन गार्डनिंग को जाता है, क्योंकि मैं उगा रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी कुछ न कुछ ऐसी सब्जियां, पालक, बथुआ, मेथी, चना, मटर, ये ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स जरूर उगाएं। और आपके बच्चे फिर देखिए कैसे धीरे धीरे कनेक्ट होंगे, और आपका एक जो कॉन्फिडेंस होगा वो बहुत तेजी से बूस्ट होगा। तो ये मेन मकसद है सबके लिए, लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए। क्योंकि अब वो मुझे नहीं लगता कि समय रह गया है कि ये पर्टिकुलर किसी एक
का रह गया फील्ड की लेडीज ही गार्डनिंग करेंगी। जेंट्स लोग का भी बहुत उत्साह देखने को मिलता है, लोग उतनी ही उत्सुकता से जानना चाहते हैं और कर भी रहे हैं इवन। अपना कीमती समय एक जो संडे को मिलता है उसमें जेंट्स लोग लगाते हैं गार्डनिंग में। तो ये काफी पॉजिटिव चीजें सामने आ रही हैं। और जिस घर में औरत और मर्द मिलकर गार्डनिंग शुरू करेंगे, जाहिर सी बात है उस घर के बच्चे अपने आप गार्डन में जाएंगे, प्रकृति के नजदीक जाएंगे और वो मेहनती भी बनेंगे। तो ये इन्हीं शब्दों के साथ मैं मिथिलेश जी को चाहूंगी कि अब इस मीटिंग को आगे ले चलें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मितवासिनी जी, और बिल्कुल सही आपने बताया। और इससे पहले मैं अपने सीनियर सिटीजन्स का मैं स्वागत करूं जो पहली बार जुड़ रहे हैं। हेमंत मेहता जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस प्लेटफॉर्म पे। गौरांग जी जुड़े हुए हैं। आपकी ऑडियो म्यूट है सर, आपकी ऑडियो म्यूट है, एक बार उसको अनम्यूट कर लीजिए स्क्रीन पे। और सबसे पहले ये है कि ये हम लोगों का प्रयास इसलिए शुरू हुआ कि गार्डनिंग को लेके जो एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि यूट्यूब पे डेफिनेटली बहुत अच्छी जानकारी आती है, लेकिन कई बार व्यूज के चक्कर में उटपटांग जानकारी आती है कि जैसे अमरूद आप गाड़ दीजिए और अमरूद का पेड़ बन जाएगा उसी में, और अब नीचे अमरूद ताजा दिखता है। तो व्यूज के चक्कर में उल्टी पुल्टी जानकारी अभी आती है और बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। प्रैक्टिकल करते हैं, उत्साह कम होता है। तो इस प्लेटफॉर्म पे फेस टू फेस चर्चा हो जाएगी, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है किसी भी चीज की, समय की, पैसे की, टाइम मैनेजमेंट की, या फिर बीज की, खाद की, जगह की, सभी चीजों पे ओपनली चर्चा हो ताकि वेजिटेबल गार्डनिंग स्पेशली प्रमोट हो। बाकी तो गार्डनिंग फूल पत्ते की बहुत सारे लोग करते ही हैं, लगा दिया जाए। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, एक बार आप लोग अपना परिचय, जगह का नाम और कुछ कहना चाहें इसके बारे में। कुछ आप लोगों ने देखनी होगी डेफिनेटली वीडियोस, कुछ पूछना चाहे तो वहां से हम शुरुआत करते हैं, फिर असली मुद्दे की तरफ आएंगे जो खासकर पहली बार लोग जुड़े हुए हैं। इससे पहले मैं परिचय करा दूं, कुमुद जी हैं, मनु भाई जी हैं। कुमुद जी हैं आपके राजस्थान से, मनु भाई जी हैं आपके गुजरात से। और पहली बार जो जुड़ रहे हैं, हेमंत जी के पास में आऊंगा। सर बहुत बहुत स्वागत है पुनः। एक बार अपना परिचय जरूर दीजिए ताकि सभी लोग। आपकी आवाज पुनः नहीं आ रही है, आपकी आवाज पुनः लग रहा है कि आसपास माइक थोड़ी दूर है क्या? माइक थोड़ी दूर है सर, आवाज आपकी नहीं आ पा रही है, हालांकि आपका ऑडियो कनेक्ट दिखा रहा है। सर सुन नहीं पा रहे, माफी सहित। आप तक आवाज जा रही होगी आपकी। आप एक बार ये निकाल दीजिए, अगर कोई आपने स्पीकर वगैरह लगा रखा है, ईयरफोन वगैरह लगा रखा है, तो एक बार वैसे आप बोलिए। आवाज क्यों नहीं आ रही किसी को, जरा एक बार बोलिए। आपकी वीडियो सही आ रही है, सर ऑडियो कनेक्ट। सर मैं जी राजस्थान से नहीं हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। वही मैं सोची अचानक राजस्थान कैसे चले गई। अच्छा तो देखिए, इसे कहते हैं आधी अधूरी जानकारी। अभी आपने राजस्थान की बात की, बालाजी की, तो मैंने वहां से कनेक्टिविटी लगा ली। बट चलिए, थैंक यू। कोई नहीं मैम, मैं सॉरी दिल्ली से हूँ, सॉरी। मैं प्रॉपर दिल्ली से हूँ मैं। मैं समझ गया मैडम। और अच्छी बात है, पहले तो गर्व का विषय होता था दिल्ली से होना, अब अच्छी बात है, हम कह सकते हैं कि हम धुआं सूंघते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा। तो ठीक है, थैंक यू। सुनीता जी एक बार परिचय देना चाहेंगे? हेमंत सर, थोड़ा सा कुछ लग रहा है कि डिस्कनेक्शन की प्रॉब्लम है, एक बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब थोड़ा सा आवाज हल्की हल्की आ रही है, बीच में कट रही है, डिस्कनेक्ट हो रही है। तो एक बार बोलने का प्रयत्न कीजिए। हेलो सर, मैं सुनीता उपाध्याय हूँ, मैं अभी दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, दिल्ली में कहाँ से है मैडम सुनीता जी आप? दिल्ली में पांडव नगर अक्षरधाम मंदिर के पास। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, देख ही रहे हैं मैम, वहां तो कौन, भारत का सबसे मोस्ट क्या बोलते हैं, एडोरेबल टूरिस्ट प्लेस बन गया है। और सच में मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, 5-6 घंटा। और शायद वो एक ऐसा स्थान है अक्षरधाम जहाँ लोग अपनी मर्जी से 6-7 घंटे फोन छोड़ना पसंद करते हैं। नहीं तो फोन से दूर कौन रहता है आज के समय में। तो हाँ, ये बात जमा तो करा फैक्ट देते हैं है। बाहर। और बाकी और हाँ कोई स्थान नहीं मिलेगा आपको, और आदमी कहीं नहीं जाएगा। आदमी किसी की कहना नहीं चाहिए, सुबह सुबह किसी की अंत्येष्टि कार्यक्रम में भी जाए तो वहां भी वो फोन लेके ही जाता है और फोन चलता रहता है उसका, देखा है मैंने तो। सिंपल सी चीज है। सर, ये तो होता रहता है, लेकिन मैं ऐसे कभी मौका नहीं पड़ा मेरे को कहीं जाना पड़े ऐसा। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, भगवान न करे। लेकिन अब चूंकि एग्जाम्पल आ गया था फोन का, तो मैं माफी चाहूंगा उस चीज के लिए, आप लोग अन्यथा न लें। बट प्लीज, गार्डनिंग से रिलेटेड कुछ आप शेयर करना चाहें सुनीता जी, कुछ पूछना चाहें, कुछ बताना चाहें तो आप सर, जरूर बताइए, पहला दिन है आपका। मैं शेयर करूंगी, मैं आप सबके एक्सपीरियंस लेने आई हूँ।
अच्छी बात है, अच्छी बात है। हेमंत जी सर, मैं माफी चाहूंगा एक बार, आप सर प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिएगा। एक और भी हमारे मित्र फरीदाबाद के थे, क्या तो नाम था उनका, आप लोगों को याद है? पूनम जी, बिंदा जी, और फरीदाबाद वाले सर थे, तो वो पूरे 2 वीक कनेक्टिंग। तक उनको साउंड नहीं आई, बोल नहीं पाए, लेकिन हिम्मत नहीं हारा उन्होंने। तो तीसरी बार जो है, तो एक चीज और मैं तारीफ करना चाहूंगा। अक्सर माना जाता है कि युवा जो है समाज को बदलते हैं, मतलब एक ऐसी धारणा है, जय जवान जय किसान। लेकिन मुझे लगता है कि ये गार्डनिंग एक ऐसा फील्ड है, खासकर अर्बन गार्डनिंग, जिसमें महिलाएं, लेडीज और सीनियर सिटीजन्स का सबसे ज्यादा योगदान है। और इस पे जो कैंची चलाते हैं वो जवान लोग चलाते हैं ज्यादा, कि अच्छा ठीक है, ये कैसे वो कैसे। लेकिन सबसे पसंदीदा टाइम व्यतीत करने का, उपयोगी, और उसके बाद अगर थोड़ा वेजिटेबल गार्डनिंग कर दें तो सबके लिए धीरे 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 मन पसंदीदा भी बन जाता है। तो सबसे पहले थैंक यू लेडीज डिपार्टमेंट को, सीनियर सिटीजन, हमारे वरिष्ठ थैंक लोगों को, यू वरिष्ठ फॉर जनों को। अप्रिसिएटिंग लेडीज एंड सीनियर सिटीजन्स। ये एक ऐसा फील्ड है कि पूनम जी, आप ये समझ लीजिए कि सच में उनकी मर्जी के बिना इसमें नहीं हो सकता, और सीनियर सिटीजन भी इस फील्ड में लगे रहते हैं। तो टॉपिक पे मैं आता हूं, और आज मैं सबसे पहले कुमुद जी को मैं आमंत्रित करूंगा लीफी वेजिटेबल के साथ, क्योंकि ये आपका ठंडी का सीजन चल रहा है और पत्तेदार सब्जियां हैं। कैसे उगा रही हैं, क्या उगा रही हैं, थोड़ा उससे रिलेटेड एक्सपीरियंसेस शेयर करें कुमुद जी, उसके बाद हम चलेंगे आगे। कुमुद जी। सर, सर मैंने पालक के बीज और मेथी और जो ये डाले थे, जर्मिनेट करे थे पहले। उसके बाद वो तो एक जगह ही डालो तो आ जाती है, पत्ते वो बीज फूट जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं। तो पालक तो इतना अच्छा ग्रो हुआ है, और सरसों के दाने भी ऐसे ही डाले थे, तो सरसों भी जर्मिनेट हो गई है बहुत अच्छी तरह से। काफी बड़े बड़े लीफी हो गए हैं, मैंने 2 बार तो हार्वेस्ट ले लिया है उसका। पालक का भी लिया है सर। और अब मूली जो लगाई हुई है वो भी बीज डाले थे, तो उसके भी जो पत्ते वगैरह हैं बहुत अच्छे हैं। मूली के पत्तों की भी मैं भाजी बनाती हूँ, उसके अंदर काट के, तो वो बहुत अच्छी, इतनी टेस्टी बनती है, जरूरत से ज्यादा। उसके संग मेथी मिक्स करके बनाती हूँ, तो बहुत बढ़िया है। सारी चीजें मैंने जर्मिनेट ही करी हैं ये सब चीजें, और अब बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं लीफी के लिए। और धनिया और बथुआ मैंने अभी डाला है सर, वो अभी जर्मिनेट नहीं हुआ पूरी तरह। बथुए में और धनिया में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये है कि हाँ, हो जाएगा हफ्ते भर के अंदर अंदर जर्मिनेट, ये दोनों चीजें भी। और साथ में मैंने सर चुकंदर चुकंदर भी करा था, और अभी मैंने शलगम के बीज डाले हैं, तो शलगम फूटने लगा है, तो वो शलगम भी अब शुरू हो गया है आना। देखिए, बाकी तो और लीफी भी, लीफी ना ना ठीक है, आपकी बात से मैं बीच में मैं टपक पड़ा उत्साह के कारण। ये मैं कह रहा हूँ कि देखिए, एक जो कुमुद जी हैं, सीनियर सिटीजन, और उत्साह, देखिए सारा कुछ उगा ले रही। बहुत सारे लोगों को कॉल भी आती है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, बस बीज डालना है, धीरे धीरे उगना स्टार्ट होगा। वीडियो वैसे ही आप 3-4 घंटे मोबाइल पे टाइम पास करते हैं, सबके साथ एवरेज है ये। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं करता हूँ। कोई शायद साधु महात्मा भी कौन सी बात करे, वो लोग भी आजकल मोबाइल में लगे रहते हैं। पॉइंट मत देखे, देखा आप लोगों ने सत्संग में देखा होगा, टीवी में भी देखा होगा, वो मोबाइल बार बार देखते रहते हैं वो लोग भी, उसी से बल्कि बोलते भी हैं। तो तात्पर्य ये है कि उगाया जा सकता है लीफी वेजिटेबल। और भी हमारे साथी लोग जुड़ रहे हैं, परविंदर जी हैं और वीजी नाम से आ रहा है। अगर वो जुड़ चुके हैं तो अपना वीडियो ऑन कर लें, तो बट ऑडियो कनेक्ट हो रहा है। मैं पूनम जी को आमंत्रित करूंगा, लीफी वेजिटेबल पर वो क्या अपने अनुभव शेयर करना चाहेंगी, संक्षेप में एक बार बताएं, और कैसे उसको आसान बनाया जा सकता है, एक बार उस पर भी दृष्टि डालें। पूनम जी। हाँ, थैंक यू मिथिलेश। एंड मैं सभी नए जो हमारे साथी आए हैं गार्डनर, उनका स्वागत करते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि सब्जियों के गार्डनिंग में सबसे इजी होता है लीफी वेजिटेबल ग्रो करना। और शुरुआत अगर कोई करना चाहे तो उसके लिए बहुत ज्यादा मार्केट जाके और बीज खरीदना वाला प्रोसेस भी नहीं है। आप अपने किचन से धनिया, सरसों, मेथी जो कि यूज करते हैं, उससे शुरुआत कर सकते हैं।
और बहुत अच्छा और बढ़िया रिजल्ट आता है। हेल्थ बेनिफिट्स इसके बहुत सारे हैं, क्योंकि जो माइक्रो ग्रीन्स और ये ग्रीन्स लीफ ये खाना भी जरूरी है। तो सबसे पहला तो चीज ये है कि बहुत आसान है, आप कैसे भी डाल देंगे, आपको बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। जैसे मेथी है वो बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है, आप पूरे 4-5 महीने तक विंटर सीजन उसको पसंद है और उसकी तासीर भी गर्मी होती है, तो उससे तो आप शुरुआत कर ही सकते हैं। धनिया को भी आप 1 बार 2 बार 3 बार मतलब बार बार डालते रहेंगे, एकदम ऐसे मुट्ठी भर भी नहीं लगता है, बल्कि क्या है कि 2-3 चुटकी डालेंगे तो भी इनफ हो जाता है। और और उसमें बहुत सीखने की जरूरत नहीं है, 1 बार 2 बार प्रयास करने से वो आसानी से ग्रो हो जाता है। सरसों है, तो ये सारी चीज़ों से शुरुआत कर सकते हो। जब एक बार आप ग्रो करने लगते हैं, तो आपको इतना हिम्मत मिलेगा कि लीफी वेजिटेबल्स तो इजीली कोई भी ग्रो कर सकता है और उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और इसके बेनिफिट्स तो मतलब गिना ही नहीं सकते हैं, इस छोटे मीटिंग में तो नहीं गिना सकते हैं कि कितने सारे उसके बेनिफिट्स हैं लीफी वेजिटेबल्स के। एज ए गृहिणी अगर मैं बात करूँ, तो अगर आप घर में ग्रीन सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां ग्रो करते हैं, तो वो इतनी आसान हो जाती है ना कि जब हम बाजार से सब्जियां लेके आते हैं, उसको आधा तो हमको सुधारने में समय इतना ज्यादा लगता है, आधी वेस्ट हो जाती हैं, सड़ी गली मिलती है। तो जितना आप लीफी वेजिटेबल्स को सुधारने में समय बर्बाद करते हैं, अगर आप घर में ग्रो करते हैं तो इजीली ग्रो हो जाती हैं, आपका समय भी बचता है और उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो 100 टाइम ज्यादा होता है आपके हेल्थ के लिए। तो बहुत ही ज्यादा इसकी बेनिफिट है। और मैं, कोई कुछ भी नहीं करता है ना, अगर उसके घर में एक तुलसी का प्लांट तो सबके घरों में रहता ही है, एक छोटा सा भी गमला है, टूटे फूटे मग वगैरह भी है, वहां से भी शुरुआत कर सकते हैं। एक चुटकी किचन से मेथी ले लीजिए, सरसों ले लीजिए और धनिया ले लीजिए, उसको डाल के ट्राई करिए और जब वो ग्रो होगा, जब उसका आप स्वाद लेंगे ना, पीछे मुड़ के तो देखना ही नहीं, आगे ही बढ़ेंगे और 1 बाय 1 सारे वेजिटेबल्स आप ग्रो करने लगेंगे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि एक बार शुरुआत करें और उसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं सोचे, जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं। बाकी इसके एडवांटेज अगर आप हिम्मत करेंगे तो क्या चीज़ नहीं है, आपके पास जगह नहीं है, तो भी आप इज़िली बहुत सारे चीज़ें आ गई हैं जिसके थ्रू वर्टिकली ग्रो कर सकते हैं। तो मेरा ये कंसर्न है लीफी वेजिटेबल्स को लेके। और मैं चाह रही हूँ कि बहुत बात ना बढ़ाते हुए थोड़ा शॉर्ट में कम करूँ, ताकि सबको मौका मिल सके बात करने का। तो थैंक यू मिथिलेश फॉर गिविंग। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लीफी वेजिटेबल पर अपना नजरिया प्रस्तुत किया पूनम जी। और इमरान सर एक बार और ट्राई कीजिए बोलने का, शायद आवाज आए, अगर नहीं होता है तो आपकी आवाज एक बार डिसकनेक्ट करके, एक बार लीव करके, एक बार फिर से रीज्वाइन कीजिए। आप, उम्मीद है कि आवाज, नहीं तो कोई और फोन हो तो उससे ट्राई कीजिए। सबकी आवाज आ रही है सर, कुछ हल्का फुल्का होगा साउंड में दिक्कत, तो आप दो चीज कीजिए, एक बार इसकी इसी फोन से रीज्वाइन कीजिए, नहीं तो कोई और फोन है तो उसमें ये लिंक फॉरवर्ड करके कोशिश कीजिए। घर में बहुत सारे फोन है, कोई तो दे ही देगा अगर वो बिजी नहीं होगा फोन के साथ तो तो नहीं आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी। किसी को ऑर्डर दीजिए सर, सीनियर सिटीजन ऑर्डर देते हैं कि अपना फोन इधर लाओ, उसके फोन से ज्वाइन कीजिए। बट थैंक यू, आप जैसे बेटर लगे। आपकी आवाज नहीं आ रही, सुनना चाहते हैं सर आपको। चलिए आगे बढ़ाते हैं मीटिंग को। मनु भाई जी, आप अपनी ऑडियो ऑन कीजिए और आपका क्या अपडेट है, आप क्या लीफी वेजिटेबल में चल रहे हैं सर? बहुत आपको देख के अच्छा लगता है आपके उत्साह को। मनु भाई जी। हमने हमने अभी मिर्ची है, जी ये मिर्ची ठीक ठीक। बराबर है। मिर्ची का अभी छोड़ तैयार हो गया है और मिर्ची खा भी लिया है हमने। वाह वाह, हेलो। बहुत बढ़िया। हाँ, मतलब इसके लिए हमको तो अभी ऐसा एहसास होता है कि अच्छा है ये सब, अभी आगे हम बढ़ने वाले हैं। साग बहुत वाग कुछ अच्छी। नहीं उगा रहे हैं सर? साग पत्तेदार सब्जियां कुछ नहीं नहीं उगा नहीं, रहे हैं? हमने उगाया है, वो बना नहीं अभी तक। मैं सब सब अच्छा, बनाया है सही, पर लेकिन क्या उसका क्या उगा रहे हैं? ये बारिश आई ना, बारिश आई तो सब मुरझा गए ठीक बारिश के बात, ठीक लिए। बात। अच्छा, आपने तो मेरे ख्याल से पाइप को भी तैयार किया था अपने से, हाँ, पाइप भी पीवीसी दिया गया पाइप को। उसमें हाँ, वो भी दिया किया था, पर लेकिन वो सब बारिश के लिए वो अच्छा नहीं हुआ, वो सब खत्म हो गए बीज। ये अभी अच्छा, इसमें नया खातर भी मैंने लाया है ये।
देखिए उत्साह ऐसा है कि सर ने देखा कि नहीं पीवीसी पाइप में कम जगह में हो सकता है, तो खुद से उन्होंने ट्राई किया, बनाया गुजरात में। तो ये एक ऐसी चीज है कि उत्साहित करती है। हेमंत सर बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, एक बार छोड़ के आप फिर से ट्राई कीजिए, हम लोग वेट कर रहे हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अभी आ रही थी आवाज आपकी हेमंत सर? बीच में थोड़ी सी आ जा रही है। अभी तुरंत आई थी आपकी आवाज। और बीजी जी, परविंदर जी, दो लोग और जुड़े हुए हैं। मैं एक्चुअली जी सर, हेमंत मनु भाई जी आवाज आ रही है। ठीक है, अपनी ऑडियो आप लोग थोड़ा म्यूट कर दें, जो लोग बोल चुके हैं, तो क्या होता है कि बीच बीच में वो फ्लो डिस्टर्ब नहीं होता है। थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगा कि एक्चुअली कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि प्रोडक्शन को लेके, गार्डनिंग में जो कई लोगों का क्वेश्चन है कि प्रोडक्शन उतनी नहीं होती है, तो केवल शो ऑफ की चीजें कैसे करें। जो लोग शुरू कर चुके हैं, पहला कदम है शुरू कीजिए, और आपको सच में इतना मिलेगा गार्डनिंग से कि यकीन मानिए, चाहे आपकी छोटी बालकनी हो चाहे छत हो, इतना मिल जाएगा आपको कि आपको हरी सब्जियां खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आजकल कल मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, शायद आप लोगों ने देखी होगी, गार्लिक टावर पे। और उसका ये एक मोटिव था कि अगर आपके पास बालकनी है, कई लोगों के पास 3-4 बालकनीज होती है नॉर्मली, जो फ्लैट सिस्टम चल रहा है, जो सोसाइटीज हैं, वहां पे अगर एक बालकनी को आप डेडिकेट कर देते हैं, 5-6 लीफी वेजिटेबल टावर लगा देते हैं, तो आई थिंक कि उसमें आपको काफी प्रोडक्शन मिल जाएगा। मैं चाहूंगा कि बिंदवासिनी जी एग्जैक्टली बढ़िया प्रोडक्शन कैसे लिया जाए, सच में केवल दिखावटी चीजें न रह जाएं, चाहे छत पे चाहे गार्डन में। थोड़ा सा इस पे आपने बढ़िया आपने किया है, और थोड़ा पॉइंट वाइज नाम क्या क्या उगा सकते हैं, क्या क्या उगाना चाहिए, थोड़ा उस पे भी नजर डालें बिंदवासिनी जी। जी मिथिलेश जी, जैसा कि उगाने को तो बहुत सारी फैंसी चीजें हैं और अक्सर लोग फैंसी चीजों की तरफ ही भागते हैं। उनको बोला जाए कि उगाना है तो वो सर्च करेंगे गूगल में और सौ रेल उगाने का सोचेंगे। सबसे पहले चाइनीज गोभी जिसको बोलते हैं पॉक चाय, वो उगाने की सोचेंगे। वो भी उगाइए, बट थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लीजिए उन देसी चीजों का जो इजीली ग्रो होते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो आत्मविश्वास है वो बना रहेगा कि आप उगा सकते हैं, और वो सब चीजें भी आप इजी उगा पाएंगे। तो जो मैं मोस्टली बोलती हूँ और मैंने अपने गार्डन में उगा रखे हैं, तो पालक लगाए हैं, चौलाई उगाए हैं, मेथी उगाए हैं, सरसों के दाने उगाए हैं, लेटस भी उगाए हैं, धनिया उगाए हैं, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की बात चल रही है तो हम जड़ सहित लहसुन और प्याज के साथ साथ हमने वो जो जर्मिनेट होने लग जाते हैं प्याज, उनको भी लगा रखा है ताकि जल्दी से उनके लीव्स को कंज्यूम कर सकें। क्योंकि जब प्याज लगाते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है उसको, उसके लीव्स बनने में, बट जो हमारे किचन में प्याज अवेलेबल है उसको लगा दीजिए तो वो जल्दी से उसकी पत्तियां निकल आती हैं। तो वो भी लगा रखा है। लहसुन की कलियां भी लगाई हैं ताकि उनको हम जल्दी जल्दी कंज्यूम करें, क्योंकि लहसुन से बड़ा अमृत मैं नहीं मानती कि आपके किचन में कुछ भी उपलब्ध है। तो ये चीजें बहुत इजीली ग्रो होती हैं। और टेक केयर की बात करें तो लीफी वेजिटेबल में टेक केयर का सबसे बड़ा मंत्र है कि आपका जो पॉट है जहां आपने इसको लगाया है वो बहुत ही वेल ड्रेन होना चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए। पानी रुक गया अगर तो ये इन्फेक्शन फैलेगा और आपकी पत्तियां गल जाएंगी, सड़ जाएंगी, जो भी लीफी वेजिटेबल हैं। तो मिट्टी को पोरस बनाएं और वेल ड्रेन मिट्टी रखें, पानी डालें, और एक्स्ट्रा पानी जैसे ही वो पानी निकल जाए आपके पॉट से, तो इसका फुल फोकस रखना है आपको। और हमने अपने गार्डन में जब अब नया ट्राई किया है कि जो भी लीफी वेजिटेबल्स हैं वो हम टावर में लगा रहे हैं, लीफी टावर में लगा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है कि 1/3 पानी ही कंज्यूम कर रहे हैं ये प्लांट, काफी अच्छे चल रहे हैं, और ड्रेनेज की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है, एक्स्ट्रा पानी जा ही नहीं रहा है। तो मैंने ये देखा है कि हमने धनिया उगाया है, लेटस उगाया है, लहसुन उगाया है टावर के अंदर, तो ये गलने की समस्या नहीं आ रही है क्योंकि पानी रुक नहीं रहा है, तो ये पत्तियां गल नहीं रही हैं, सड़ नहीं रहे हैं प्लांट। तो कम जगह है और नए हैं तो आप टावर में भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टेक केयर काफी इजी है। बाकी आपके पास जो भी अवेलेबल है, ग्रो बैग्स हैं, गमले हैं, या जिस भी पॉट में आप लीफी वेजिटेबल्स उगाना चाहते हैं, उसकी ड्रेनेज को बिल्कुल सही रखें। और दूसरी चीज मैं जो बताना चाहूंगी वो ये है कि जब हम पानी डालते हैं तो
हमें ये ध्यान रखना होगा कि लीफी वेजिटेबल में साग प्रजाति में पानी हमेशा सुबह के समय डालें, शाम के समय पानी न डालें। सुबह पानी डालने से एक्स्ट्रा पानी होता है वो दिन भर में सूख जाता है। और इसके साथ साथ अक्सर लोग क्या करते हैं, साग में पानी डालते हैं तो पत्तियों के ऊपर से पानी डाल देते हैं, पत्तियों को धुल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्तियों में नमी बनी रहेगी तो कीट पतंगे आके उसमें चिपकेंगे और आपके प्लांट को जल्दी खराब कर लेंगे। तो प्लांट के ऊपर पानी डालने के बजाय जड़ों में पानी डालें। पत्तियों को रोज न धुलें, हफ्ते में 1 दिन या हफ्ते में 2 बार धूप जब तेज निकली हो तभी साग की पत्तियों को वॉश करें, रोज रोज पत्तियों के ऊपर पानी न डालें। इससे भी आगे बढ़ के बताऊं तो जब आपके पास जैसे ब्लैक माइट्स हैं, ये ज्यादा लाही जिसको बोलते हैं, माहू, वो आ रही हैं, तो मार्केट में आपको देखेंगे कि स्ट्रिपी जो ये स्टिकी पैड आ रहे हैं, येलो कलर के आते हैं, तो आप वो भी लटका सकते हैं। वो क्या करते हैं कि इन कीट पतंगों को अट्रैक्ट करते हैं और अपने ऊपर चिपका लेते हैं। बहुत ज्यादा अगर आ रहा है तो आप परेशान हो गए, नहीं तो आप रेगुलर अगर टाइमली हार्वेस्ट करते हैं तो देखेंगे कि ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। जब आप हार्वेस्ट नहीं करते हैं, पत्तियां पड़ी रहती हैं, तो कीट पतंगे लग जाते हैं। आप अच्छे से टाइमली टाइमली हार्वेस्ट करेंगे तो नहीं आएंगे। और बहुत ज्यादा अगर पत्तियां खराब हो रही हैं, ब्लैक माइट्स का अटैक हो चुका है, तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप उन पत्तियों को तोड़ तोड़ के अपने पॉट से अलग कर दें। और पेस्टिसाइड का प्रयोग चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे केमिकल वाला हो, मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ लीफी वेजिटेबल पे, क्योंकि हम उनको डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं, तो अवॉइड करें। अगर लगे कि एकदम से कंपल्सरी है तो नीम ऑयल का स्प्रे तब करें जब सारी पत्तियों को आप हार्वेस्ट कर लें, बस जड़ें बची हों तो जाके आप नीम ऑयल का हल्का स्प्रे कर सकते हैं, इससे माइट्स वगैरह निकल जाती हैं। लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अवॉइड करें, इन्हें हमें डायरेक्ट कंज्यूम करना होता है। आप बस नियमित हार्वेस्टिंग पे फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही प्रॉब्लम ये कम होती जाएगी धीरे धीरे कीट पतंगों की। तो ये 3-4 चीजें मैंने बेसिक बताई हैं कि वेल ड्रेन मिट्टी रखें, पत्तियों को रोज रोज वॉश ना करें, गीला ना रखें, पत्तियां ड्राई रहें साग की। और कीट पतंगों के लिए भी यही है कि वेल ड्रेनेज रहेगा, मिट्टी सूखी सूखी सी रहेगी तो वैसे ही नमी नहीं रहेगी और कीट पतंगे नहीं लगेंगे। नियमतः हार्वेस्टिंग करें, पत्तियों को टाइमली आप तोड़ते रहेंगे, नई पत्तियां निकलती रहेंगी, तो वैसे भी कीट पतंगे कम लगेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बिल्कुल पॉइंट वाइज बताया और टेक्निकल इसकी जानकारी दी। देखिए, छोटी छोटी चीजें जो और भी साथी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे या देखेंगे आगे, उनके लिए यही सजेशन है कि जब आप स्टार्ट करते हैं तो जो टाइम मैंने अपने बच्चों के साथ प्रयोग किया कि बहुत सारी इधर उधर की वीडियो देखते थे, तो उनको कुछ जो है मैंने गार्डनिंग चैनल दिखा दिया, तो गाने उसमें भी आते हैं, शॉर्ट्स उसमें भी आते हैं। अब उसको क्या करते हैं कि वो गार्डनिंग चैनल देखने में उनको मजा आने लगा है। जब आप देखेंगे, जब आपकी आंख कुछ देखना ही चाहती है तो ग्रीनरी देखे, और ग्रीनरी देखे उसके अलावा लीफी, जब एक सीक्वेंस वाइज हम कोशिश करेंगे कि एक टॉपिक पे बात करें, तो जैसे आज लीफी वेजिटेबल पे बात हुई, तो ना करते हुए भी बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आ गई होंगी, आ जाएंगी, सभी साथी लोग जो शेयर करेंगे। विंदा जी बताना भूल गए कि चना मटर भी हमने उगा रखा है, हाँ और जी जी मैक्सिमम मैक्सिमम उसमें जो है कितने साग हैं। और आप देखिए कि साग आप खाते ही और कितना हो नहीं हफ्ते मिथिलेश में। जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं एक महत्वपूर्ण चीज बताना भूल गई, हालांकि इसका सारा श्रेय आपको जाता है। हमारे गार्डन में लगातार 1 साल से बना हुआ है नोनी का साग। जी, और पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, बता दूं कि कई जगह उसको कुल्फा बोलते हैं, पर्सलेन भी बोलते हैं, और यूपी बिहार में नोनी बोलते हैं। काफी हेल्दी और बिल्कुल ही इसको टेक केयर की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप ये साग बढ़ता है। अगर आपने एक बार अपने गार्डन में लगा लिया कुल्फा, तो ये बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, और आपको रोज, आप रोज चाहेंगे हार्वेस्टिंग तो रोज इसमें से हार्वेस्टिंग मिलेगी, इतनी तेजी से ग्रो करता है। बहुत हेल्थ और के लिए ये बनता है, इसके पकौड़े बनते हैं, साग बनता है, और आप इसमें एक किसी भी और भी वेजिटेबल में इसको डाल दीजिए। लास्ट के कुछ मिनट्स बचे हुए हैं, और आपकी इमोशंस बिल्कुल आ रही है, समझ में आ रहा है पकौड़े का, और मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है। लेकिन बात यह है कि एक्चुअली ये चीजें इतनी कॉस्टली हैं और इतनी वैल्यूएबल है, कॉस्टली बात कहना सही नहीं रहेगा, लेकिन इतनी वैल्यूएबल है कि अचानक भी जो उग जाता है, थोड़ा सा नॉलेज की कमी से हम उसको उखाड़ के फेंक देते हैं। तो बहुत सारी चीजें, और खाने में इतना टेस्टी लगता है, आप ट्राई तो कराओ बच्चों के लिए।
कई बार बिंदा से डिस्कस होती है तो बात करते हैं कि बच्चे नहीं खाते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स। हम कहते हैं कि बच्चों के हिसाब से खाना बनता क्या है, हम अपने हिसाब से मसाले मिर्च डाल देते हैं ज्यादा, तो बच्चे कहाँ से खाएंगे। बस अब मिर्च की मात्रा थोड़ी कम कर दो, थोड़ा तीखापन कर दो, तो बच्चे ग्रीन वेजीज भी खाएंगे। वही ग्रीन वेजीज पड़ा होता है बर्गर में, वही ग्रीन वेजीज पड़ा होता है पिज्जा में, और देखिए कितने चाव से बच्चे खाते हैं। थोड़ा सा उसको क्रीमी बना दिया जाता है बस, तो सब कुछ खाएंगे बच्चे। इस पे एक अलग से टॉपिक से चर्चा कर लेंगे किसी दिन, आज 2 मिनट बचा हुआ है। लेकिन हकीकत यह है कि आप हफ्ते में 1-2 बार बड़ी आसानी से आप खुद भी ग्रो कर सकते हो नीचे, अगर जगह की समस्या है, क्योंकि नीचे पार्ट वगैरह फैलाने में। आप खुद वेजिटेबल टावर्स बनाइए, गार्लिक टावर बनाइए। एक 3 फीट के गार्लिक टावर में आप 50 से 60 पौधे उगा सकते हो, लीफी वेजिटेबल के। पालक हो गया, चाहे लहसुन हो गया, ग्रीन स्प्रिंग ओनियन हो गया, चाहे गार्लिक हो गया। तो इस अब कितना आप कंज्यूम करोगे, चटनी कितनी कंज्यूम करोगे, हरे लहसुन के, हरे सॉरी स्प्रिंग ओनियन के आप जो सब्जी बनाओगे आलू में डाल के, बड़ी टेस्टी बनती, कितना बनाओगे हफ्ते में 1 बार 2 बार। यकीन मानिए आपके कंज्यूम से ज्यादा सब्जियां होंगी। आप एक बार ट्राई कीजिए इसको, थोड़ा वर्टिकल टावर को आप लोग अपनाइए, क्योंकि शहरों में डेफिनेटली जगह की समस्या है। तो थोड़ा 1-2 बार ट्राई करें आप लोग, एक एक दो दो ट्राई कीजिए। दिल्ली के जो लोग हैं यहाँ पे आइए, यहाँ पे मिलेगा आप लोगों को रेडी टू यूज। नहीं तो खुद भी बनाइए, खुद बनाने में भी बात वही पड़ जाती है, जब आप प्रोफेशनली बनाते हो 4 दिन 5 दिन 10 दिन टाइम लगता है। लेकिन आके आप ले सकते, एक बार आप ट्राई करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगी कि एग्जैक्टली ये कितनी वैल्यू रखता है, कितना इसका वैल्यूएशन है। जी कुमुद जी। सर ये लीफी लीफी के अंदर ये सैलेड्स का भी लगा सकते हैं, सैलेड भी लगाया हुआ है मैंने, सलाद के हाँ, पत्ते। बढ़िया 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 और बढ़िया, शानदार उगता है, शानदार हाँ, उगता और है। इतना बढ़िया उग रहा है, रेड वाला भी और ग्रीन वाला भी लगाया है ये मैंने। तो खाने में सलाद तो सब बच्चे भी खाते ही हैं, तो वो भी खा सकते हैं। बहुत शानदार हो, जब आप जाते हैं बर्गर में और दूसरी जगहों में तो हाँ उसमें जी, वो वही तो रहता है, सलाद पत्ता ही तो जी रहता है, सलाद के और पत्ता ही सारे रहता है। बच्चे टेस्टी लोग खाते हैं। तो आप थोड़ा हाँ ट्राई कीजिए। थैंक यू, सभी लोगों को टाइम नहीं बचा है, और हेमंत सर से माफी चाहेंगे कि उनको बोलने का समय नहीं मिला आज। समय तो मिला लेकिन टेक्निकल कारणों से। सर 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए और अगले सप्ताह जरूर आइएगा, क्योंकि तकनीकी आप पूरे 40 मिनट बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो शेयर करेंगे, अभी मिनट टाइम समाप्त हो गया। पुनः सभी लोगों का धन्यवाद। हमारी साप्ताहिक मीटिंग चलती रहेगी, 40 मिनट निकालिए गार्डनिंग के लिए, और प्लीज स्टार्ट कीजिए। जैसे आप स्टार्ट करेंगे, आप धीरे 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 इनोवेटिव सोल्यूशन की तरफ बढ़ते जाएंगे।